नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठयोग में। आज का विषय है सौर विज्ञान, सौर योग, भाग 14। अष्टाक्षरं जपित्वा तु तसीमनकाले गते सति तक्षणं दीयते चंद्रो मोहमायाति कामिनी। अर्थात उपरोक्त सुषुप्ना को पीने के पश्चात ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने कामिनी को जो अपना चंद्र स्वर पिलाता है तो कामिनी पर प्रबल मोहन करता है। शयने वा प्रसंगे वा युत्वा लिंगने अपि वा या सूर्येन पिचंद्रम स भवेन मकरदोषः। अर्थात मैथुन कर रहे हो या शयन कर रहे हो तो स्त्री के चंद्र स्वर को अपने सूर्य स्वर से पीने पर मनुष्य कामदेव की भांति होता है, अर्थात वीर का स्तंभन होता है। शिवम आलिंग्यते शक्तिया प्रसंगे दक्षिणे अपि वा तक्षणा आप ये दस्तु मोहयत कामिनी शतमा। शिव जब शक्ति को आलिंगन में लेकर प्रेम प्रसंग करने लगते हैं तो सूर्य स्वर पीते हैं। वह मानते हैं कि इस भांति करने से शक्ति पर महामोहन होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी, प्रेयसी या कामिनी के साथ प्रसंग करते समय उसके सूर्य स्वर को पीना चाहिए, यानी कि उसका चंद्र स्वर होना चाहिए और अपना सूर्य स्वर होना चाहिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी, प्रेयसी या कामिनी के साथ प्रसंग करते समय उसके सूर्य स्वर को पीते रहे तो शक्ति अपनी शक्ति भी प्रदान करती है, यानी कि आपका साथ देती है मन से, तन से, आत्मा से। सप्तनवत्रयः पंचवारानः संगस्तु सूर्यभे चंद्रद्विच तुर्तस्थ कृतवाश्व भवति कामिनी। अर्थात 7, 9, 3, 5 बार सूर्य स्वर में प्रसंग करने से 2, 4, 6, 8 बार चंद्र स्वर में प्रसंग करने से कामिनी सदा वश में रहती है। देखिए यहाँ पर कितना विस्तार से बताया गया है। सूर्य चंद्रो समाक्रोक्ष्य सर्पक्रानात्य धरुष्टय महापद्मे मुखम स्पृष्टवा वारं वारमिदं चरितः। अर्थात सूर्य या चंद्र स्वर हो तब सर्प की भांति स्वर की फुकार करते हुए संगिनी के ओष्ठों का चुंबन बार बार करने से संगिनी विवश में होती है, अर्थात किसी और से मिलन नहीं करती है। अप्राणनीति पद्मस्य यावन्निद्रावश्य गतः पश्चात् जागर्ति विलयन्न चोच्यते गलचक्षुषोः। अर्थात सहयोगिनी को सोते समय तक चुमना उसके जागने पर, देखिए कितना विस्तार से बताया गया है यहाँ पर, उसके जागने पर उसके गले और नेत्रों को चुमना जैसी क्रियाएं वशीकरण करती है। अनेन विधिना कामी वश्येत सर्वकामिनी है इदम न वच्यमन्नमिस्तमिनद्धा परमेश्वर्ये। सभी कामियों के वश में करने वाली अनेक व्याधियाँ कही है, हे पार्वती, यह किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। देखिए यहाँ कितना विस्तार से स्वयं महाकाल ने बताया है देवी पार्वती जी को, और बताया गया है जो इसमें विश्वास रखते हैं उन्हीं के सामने बताना चाहिए, अन्यथा किसी और से नहीं बताना चाहिए। अभी गर्भ विवरणम, गर्भ का विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है ऋतुकाल भवा नारी पंचम्यहदि यदा भवेता सूर्य चंद्रमसो योर्गे सेवन पुत्र संभव। अर्थात मासिक स्राव के प्रारंभ से 5वें दिन पत्नी चंद्र स्वर से तथा पति सूर्य स्वर से हो तो विषय भोग करे, गर्भ ठहरने पर पुत्र की ही प्राप्ति होगी। देखिए जिन्हें पुत्र की प्राप्ति चाहिए वो यहाँ पढ़े, समझे और श्रद्धापूर्वक करे। शंखवल्ली गावाम दुग्धे पृथ्व्यापी होते यदाह भर्तुरेवं वदे वाक्यम गर्भदेहि त्रिभिव नचः ऋतुस्नाता पितन्नारी ऋतुदानम तु योजयेतः रूपलावण्य संपन्नो नरसिंह प्रसूयते।
देखिए गर्भ के बारे में और बताया जा रहा है। शंखवल्ली को गाय के दूध के साथ ऋतु निवृत्ति के पश्चात सेवन करके अपने पति से 3 बार प्रसंग करने का निवेदन करना चाहिए। इस भांति गर्भ में ठहरने वाला बालक पराक्रमी होता है। सुषुप्ना सूर्यवाहेन ऋतुदानम तु योजयेत अंगहीनः पुमान्यस्तु जायते अत्रु कुविग्रह। अर्थात सूर्य स्वर के पश्चात सुषुप्ना स्वर चलने लगे तो मैथुन क्रम रोक देना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में गर्भ में ठहरने वाला बालक अंगहीन होता है। देखिए बहुत महत्व का यहाँ पर बताया गया है, ध्यान से समझे और सुने। विषमाकेन दिव्यरात्रो विषमाकेन दिनदीपः। आगे बताया जा रहा है विस्तार से। चंद्रनेत्राग्निः तत्ववेशु वंद्या पुत्रमानप्त्या। अर्थात विषम दिन हो, पति का सूर्य स्वर हो, पत्नी का चंद्र स्वर हो तथा अग्नि तत्व चल रहा हो तो किसी भी समय भोग करने से पत्नी बांझ भी होगी तो भी गर्भधारण करेगी। इस गर्भधारण से पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। देखिए क्या महत्व का बताया गया है। विषम दिन हो, पति का सूर्य स्वर हो, पत्नी का चंद्र स्वर हो तथा अग्नि तत्व चल रहा हो, यानी कि अग्नि तत्व चलना चाहिए। विषम दिन में पति का सूर्य, पत्नी का चंद्र और अग्नि तत्व चल रहा हो तब पुत्र की संतान प्राप्ति अवश्य होगी। आगे बताया गया है। उभ्यतो संगमेव प्राप्ते वंद्यत्र पुत्रमावनप्यतः। अर्थात मासिक के प्रारंभ में पति का सूर्य स्वर तथा पत्नी का चंद्र स्वर हो तो भी भोग करने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इस संयोग का लाभ महाश्री भी उठा सकती है। ऋतुवारंभे रविः पुंसा शुक्रांते च सुधाकरः अनेन क्रमयोगेन नादत्त दैवदारु क्रमः। अर्थात मैथुन के प्रारंभ में पति का सूर्य स्वर चल रहा हो और मैथुन के समापन के समय चंद्र स्वर चले तो निश्चित ही, देखिए यहाँ पर ये कितना महत्व है। प्रारंभ में सूर्य स्वर और समाप्ति में चंद्र स्वर हो तो निश्चित यानी कि निश्चय ही गर्भ में पुत्र संतान ठहरती है। चंद्रनाड़ी यदा प्रश्ने गर्भे कन्या तथा भवेत सूर्य भवे तथा पुत्रो दुर्यो गर्भ विहंते। अर्थात यदि कोई जानना चाहे कि गर्भ में क्या है तब स्वर को परखे, यानी कि समझे, जाने, पहचाने। जैसे चंद्र स्वर हो तो कन्या कहे, सूर्य स्वर हो तो पुत्र कहे, सुषुप्ना स्वर हो तो गर्भ नहीं रहेगा ऐसा कहे। पृथिव्याम पुत्री जले पुत्र कन्यत्रा न पृच्यते प्रभंजने तेजसी गर्भपातः स्नानवस्य वयस्यपि नपुंसकः। देखिए स्वर का कितना महत्व यहाँ पर बताया गया है। पृथ्वी तत्व हो तो कन्या कहे, जल तत्व हो तो पुत्र कहे, वायु तत्व हो तो कन्या कहे, अग्नि तत्व हो तो सुषुप्ना वाला फल कहे, आकाश तत्व हो तो नपुंसक कहे। देखिए कितने अलग अलग तत्व के अलग अलग यहाँ पर महत्व है। पृथ्वी को कन्या, जल को पुत्र, वायु को कन्या, अग्नि को सुषुप्ना फल और आकाश को नपुंसक। चंद्र स्वर से स्त्रीलिंग तथा सूर्य स्वर से पुरुषलिंग गर्भ कर सकते हैं। सुषुप्ना से गर्भ नपुंसक भी कहा जा सकता है। परमपूर्वक पूर्ण स्वर की तरफ बढ़कर प्रश्न करे तो संतान स्वस्थ रहती है। देखिए कितना महत्व के प्रश्न उत्तर अनेक ज्ञान यहाँ पर सौर योग में, सौर विज्ञान में आपको मिलेगा। पर ये सब श्रद्धा की बातें हैं। श्रद्धा आप करोगे तो ही फलीभूत होगा, अन्यथा नहीं। शून्य स्वर की तरफ बढ़कर पूछने वाले को गर्भ ठहरा ही नहीं या गर्भ रहेगा नहीं ऐसा कह सकते हैं। सुषुप्ना गर्भ का नाश ही बताती है, यानी कि सुषुप्ना है चालू और कोई पूछ रहा है तब आप ये कह सकते हैं कि गर्भ नहीं ठहरा है, अभी गर्भ है ही नहीं। गर्भाधानम मारुते स्नैच्छ दुखी दिक्षु खातो वारुणम सुख्ययुक्तः गर्भस्रावः स्वल्पजीवस्य वहन्नौ भोगी भव्य पाथिर्व वेनार्थ युक्तः। देखिए कितना महत्व का बताया गया है। 5 तत्वों में कौन सा स्थान, कौन सा स्वर चले
तब क्या है, कैसा गर्भ है, गर्भ में क्या है, स्थिति क्या है, सब बताया गया है। यदि वायु तत्व में गर्भ ठहरे तो होने वाला पुत्र जीवन भर दुखी रहता है। यदि जल तत्व में गर्भ ठहरे तो होने वाला पुत्र ख्याति प्राप्त करता है तथा सुखी रहता है। अग्नि तत्व में यदि गर्भ ठहरे तो गर्भ में ठहरा जीव अल्पायु होता है और गर्भपात हो जाता है। यदि पृथ्वी तत्व में गर्भ ठहरे तो जन्म लेने वाला जीव भोगी होता है, संपत्ति उसके कदम चूमती है। देखिए, अलग पूरे 5 तत्व के यहाँ पर विस्तार से वर्णन, सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन बताया गया है, वही विस्तार के साथ। संपत्ति उसके कदम चूमती है और आगे बताया गया है उसके साथ। और जो पुत्र है यहाँ पर बताया, पृथ्वी तत्व का जो पुत्र है वह शक्तिशाली होता है, धीर होता है, गंभीर होता है और सहनशील होता है। धनवा संख्य युक्त भोगवानार्थ संस्थितः स्नायुक्त वारुणे तेज युनोभ्यो विनश्यति। यदि जल तत्व में गर्भ ठहरे तो बच्चा धनी होता है। यदि आकाश तत्व में गर्भ ठहरे तो गर्भपात हो जाता है। महेंद्री सुषुप्तोत्पत्ति वरुणयः दुहिता भवेतः शेषेषु गर्भहानिः स्नाजा मात्रतस्य वा मृत्युः। यहाँ बताया गया है तत्व के साथ, पृथ्वी तत्व में गर्भदान होने से सुशील पुत्र जन्मता है, यानी कि पृथ्वी तत्व में सुशील पुत्र जन्मता है। जल तत्व में गर्भदान होने से कन्या जन्मती है। अन्य तत्वों में गर्भदान होने से गर्भपात का भय तथा संतान की आयु का कम होना माना जाता है, यानी कि अग्नि, आकाश, इनके तत्व में। रवि मध्य गतश्च चंद्रशेखर चंद्रयुगतो रविः ज्ञातव्यम गुरुत शीघ्रम न वेदो शास्त्र कोटि भी। अर्थात एक स्वर में दूसरा स्वर चलने लगे, अर्थात चंद्र स्वर के चलते चलते सूर्य स्वर चलने लगे, सूर्य स्वर के चलते चलते चंद्र स्वर चलने लगे, तो इसका फल गुरु से ही जानना चाहिए। यहाँ पर अभी बात आई है गुरु की। गुरु से फल कब जाने? जब चंद्र स्वर चलते चलते सूर्य स्वर में बदले और सूर्य स्वर चलते चलते चंद्र स्वर में बदले, तब गुरु से ही इनका फल के बारे में जानना चाहिए। वेदादि ग्रंथ बिना गुरु के मौन ही रहते हैं। इस श्लोक के द्वारा गुरु की आवश्यकता पर बल दिया गया है। कोई भी विद्या ऐसा नहीं है जिसमें गुरु की परम आवश्यकता ना कही गई हो। 5वीं शताब्दी में लिखा गया देवी भागवत पुराण सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पर बल देता है, तो नारदीय संहिता गुरु की विशेषता को प्रकट करती है। सभी के आदि गुरु स्वयं शिव शंभु है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम सभी विद्याओं का प्रकाश और आविर्भाव किया है और प्रकट किया है। वो सभी विद्याओं के उद्गम स्थान है। महाकाल, महादेव, महारुद्र, स्वयं शिव शंभो। हे भोलेनाथ, आप सब विद्याओं के ज्ञाता है, श्रोता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम सभी विद्याओं का प्रकाश किया। यद्यपि उपरोक्त श्लोक से स्पष्ट है और इस भांति की बातें पूर्व में भी बताई जा चुकी है, फिर भी कोई ना समझे तो गुरु की शरण आवश्यक हो ही जाती है। तो यहाँ पर देखिए, गर्भस्थान के बारे में जो था वो भी बताया गया शिव विज्ञान सूर्य सूर्योदय में। इसके बाद इसका अगला भाग होगा। इसकी समाप्ति यहीं पर है। कुछ नहीं समझा हो तो कमेंट्स में पूछे, आपको पता चल जाएगा। और पसंद आया हो तो शेयर करें जो साधक है उनके साथ, जो आस्तिक है या नास्तिक है उनके साथ कभी ये शेयर ना करें और ना ही उन्हें बताएं। बस स्वस्थ रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।